हेलो गाइस, राधे राधे जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई मैं भी ठीक हूँ। आपका स्वागत है सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी, ने पहने हैं आज आसमानी ड्रेस। ये देखिए भाई कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। देखिए सबको राधे राधे कह रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। और भाई टाइम हो गया है, ये देखिए टाइम हो गया है 8:45। और भाई ये देखिए मैंने बेडशीट भी उतार दी है, धुलने के लिए गे रखी है मशीन में। और भाई पूजा वगैरह भी होगी, नाश्ता भी होगा। इधर की भी बेडशीट उतार दी थी मैंने। देखो मैं कहा जब मशीन लगी रही तो ला कपड़े ही सारी धो तू मशीन में। 2-3 दिन हो गए, चद्दर गंदी हो रही थी। और भाई आज 4 बजे मशीन लगाई थी, लेकिन आज मेरा लाइट ने साथ नहीं दिया बिल्कुल भी। सुबह मैंने 4 बजे मशीन लगा दी थी और अब देखो 8:45 बजा दिए। आज ना ऐसा हुआ लाइट भाग गई। और 5 बजे मैंने 4 बजे मशीन लगाई थी, बस एक बार के कपड़े निकले थे। और अब मैं धो रही हूँ कपड़े, धूप भी निकल गई। पहले तो बादल सा भी हो रहा था, अब तो धूप निकल गई, पूरी छत पर धूप आ गई। ये देखिए सारे में धूप ही धूप होगी, इसीलिए तो मैं सुबह को जल्दी धोऊं कपड़े। और भाई ये लग रही है मशीन, लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी धुल दिए थे मन्ना। इसीलिए तो भाई मन्ना ने सोचा था कि मैं 4 बजे मशीन लगा कर जल्दी कपड़े धुल दूंगी, लेकिन 4 बजे आज लाइट ने धोखा दे दिया। कुछ इधर से भाग रही थी, हाँ हमारी इधर से लाइट भाग रही थी और उधर आ रही थी अम्बेडकर पर, इसलिए। लेकिन आ गई अब तो लाइट, अब मैं फटाफट कपड़े धुल दूँ। तो गाइस फाइनली कपड़े तो धोए गए, पता नहीं किस तरह बाहर की आवाज़ आ रही है। बहुत परेशानी से आज कपड़े धुले। सुबह 4 बजे मशीन लगाई थी, लेकिन आज ना 10 बजे तक कपड़े धुले। 2-3 फेरी लाइट भाग गई आज कुछ गड़बड़ हो रही लाइट में, इसलिए भाई कपड़े धोने में तो आज बहुत लेट होगी। और अब मैं बनाने लगी खाना। मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई। और भाई मट्ठा लिया हुआ मेरे बच्चे, फिर काट लेंगे। और भाई मैंने अपनी बेटी का ब्लॉग भी आप सबको दिखाया था। मैं तो बस ये चाह रही कि वह कामयाब हो जावा, जितना पैसा हम उसके ऊपर लगा रहे हैं वो सब वसूल हो जाएगा। 3rd ईयर चल रहा है उसका, अच्छा हुआ कुछ कामयाब हो जाओ। तो भाई मैं तो हर बेटी से यही कहूँगी कि सब मतलब माँ बाप पैसा लगाते हैं ना, तो कामयाब होकर दिखाओ बस अपने माँ बाप को। बिना वजह उनका पैसा बर्बाद मत करवाओ। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और इतना कामयाब हो जाओ बच्चों तुम। अब माँ बाप भी मतलब सिर उठाकर जियो और खुश हो जाओ कि हमारे बच्चे कामयाब हो गए। क्योंकि माँ बाप जब पैसे लगाता है ना, तो वो ये सोच के लगाता है कि हमारा बच्चा भी कुछ कामयाब हो जाएगा। और जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं ना, अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाते हैं, खुद कमाने लगते हैं, खुद अपना खर्चा उठाने लगते हैं, तो माँ बाप को भी एक अलग ही खुशी मिलती है। तो माँ बाप इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं आजकल। और ख़ास कर लड़कियों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा तुम इतने कामयाब हो जाओ कि खुद अपना खर्चा खुद उठा सको, दूसरों के भरोसे, दूसरों के आसदीस ना रहो। जब तुम खुद कमाओगे तो किसी के सामने तुम हाथ भी फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी के दबाव में रहने की ज़रूरत पड़ने की, क्योंकि तुम खुद कमाओगे ना अपने हाथ से। जब भी पता चला, और जब हम अपने आप को कमावाएंगे, अपने आप से कमावाएंगे, तो
पैसे की वैल्यू का, उसकी रिस्पेक्ट का पता चलेगा कि कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें पैसे की। भाई मैं तो अपनी सब बेटियों को, सब बच्चियों को यही कहती हूँ, और हर माँ बाप से यही कहती हूँ कि अपनी लड़कियों को कामयाब ही कर शादी करो। उससे पहले शादी मत करो या फिर पढ़ाओ ही ना। जब इतना पैसा लगाते हैं उनकी पढ़ाइयों में और फिर वे कामयाब नहीं होते तो क्या फ़ायदा पढ़ाई का भी। आज के दौर में तो लड़कियां ही ज़्यादा आगे निकल रही हैं, इतनी कामयाब हो रही लड़कियां ही, हर काम में, हर खेल में, हर उसमें आगे ही निकल रही लड़की तो। भाई मैं तो यही कहूँगी कि अपने बच्चों को कामयाब करके शादी करो, जो मैं किसी के आगे हाथ फैलाने लायक न रहा, न कोई उन्हें दुखी परेशान कर सका। क्योंकि शादी के बाद ना लड़की चली तो जाती है ससुराल, लेकिन जो उसके साथ होता है और जो उसे मतलब उसके साथ होता है और उसे बरतना पड़ता है तो उसका उस लड़की को ही पता रहता है। कोई लड़की तो ऐसी होती है कि अपना सारा दुख सुख अपने माँ बाप के सामने बता दे, और कोई लड़की ऐसी होगा कि छुपा लेती है, बताती नहीं, सिर्फ दुख को चुपचाप ही सहती रहा। इसलिए अपने बच्चों को दुख के मुँह में से निकाल कर ना कामयाब करके जब ही शादी करो। अगर कोई परेशान भी करे, देखते हैं भाई क्या करते हैं बच्चे। और भाई आ जाओ, खाना खा लो, खाना बन गया है। आज लाइट ना बहुत दुखी करी है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और कपड़े, सफ़ेद कपड़े इतने थे और 2 तार भर गए सफ़ेद कपड़ों के, वाइट कपड़ों के। मैं ज़्यादा टाइम लगा वहाँ धुलने में, और जब तक कपड़ा साफ़ ना होगा जब तक मेरा मन नहीं करता कि उन्हें मशीन में से निकाल भी दूँ। चाहे भले ही मुझे दोबारा से उन्हें धोने पड़ो, ब्रश मारना पड़ो, लेकिन साफ़ होने चाहिए कपड़े, तभी तो क्या हमें उन्हें धुले हुए। और जब उन पर दाग धब्बे रह जाएंगे यार धुल साफ नहीं धुलने के, तो फिर कहाँ के धुले हुए। गर्मी होने लगी अब तो। आज तो बादल सा भी हो रहा, कभी कभी धूप से निकल जा, कभी बादल सा हो जा। और भाई एक पार्सल आया है मेरा आज, वो भी दिखाऊंगी आपके साथ, शेयर करूँगी, जो मैंने मंगाया था, जिसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा था। भाई अरुण तरुण गए हैं कुछ काम से बाहर, उनका काम आपको पता ही, मैं अपने काम के चक्कर में लग रही हूँ। उसके पापा दुकान पर बैठे हैं, मुझे खाना बनाना, फिर खिलाना, और खिला कर फिर बर्तन से साफ कर कर, किचन साफ कर कर, फिर नीचे दुकान पर बैठना। और हमारा तो घर भी ऊपर है छत पर, नीचे दुकान है हमारी, बार बार आना जाना थक लगा, बहुत बुरा हाल हो जाता है रोका भी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे का काम रह गया है। अगर निक्की होगा फिर तो उसे ही क्या हो, जहाँ सब किया जा नीचे ही काम कर दो, ऊपर उसका आना जाना लग रहा है नीचे ऊपर का। लेकिन अभी वो अपने कॉलेज के उसमें जा रही, तो मुझे ड्यूटी लग रही, तो इसलिए भाई अभी तो 1 तारीख को आ गई वहाँ, क्योंकि 1 महीने का पूरा टूर रहा उनका। पहला अमृतसर गई थी मैं, अमृतसर तभी 1 महीने में आए थे, नवंबर में, पूरा नवंबर में ही निकाल कर आए थे अमृतसर में ही, वहाँ पे भी हॉस्पिटल में रहे थे। और अब इमली खेड़ा लग रही थी, कल तो उनका कैंप इमली खेड़ा से तो उनकी ड्यूटी लग रही है। और भाई कैंप लग रहा था कलियर, जो रुड़की के पास पड़ता है ना कलियर, वहाँ पे लग रहा था। मुँह पर मिर्ची सी लगने लगी, पसीना पूछ का बचा। अब गर्मी में ऐसा बुरा हाल हो जाता रहा मुँह का भी,
भाई जो गैस के पास चूल्हे के पास खाना बनावे है उन्हें पता गर्मी का तो कि कैसी होगा गर्मी। भाई देखो यहाँ पर हमारा चूल्हा वुल्ला तो है नहीं, क्योंकि हमने कभी यहाँ चूल्हे पर बनाई नहीं। और मैंने एक बार बनाने की कोशिश भी करी थी तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि चूल्हे वुल्हे का काम ने यहाँ से रखा, कहाँ से उससे कस्से लाओगी लकड़ी लाओगी जलाने के लिए, इसलिए मना कर दी थी। नहीं तो मेरे से तो चूल्हा बनाना भी आता है और चूल्हे पर खाना बनाना भी आता है। किसी भी काम से पीछे नहीं हटती मैं, सारा काम कर लूँ। क्योंकि भाई हमारा भैंस थी तो घर तो लाजमी ही चूल्हा ही था, तो इसीलिए घर तो मैं चूल्हे पे ही खाना बनाती थी। क्योंकि मैं भाई सारे बहन भाइयों में मैं ही बड़ी थी, मुझे घर का बहुत सारा काम करना पड़ता था। मम्मी तो बेचारी अपने पशुओं के चक्कर में ही लगी रहती, घास लाना उन्हें खिलाना पिलाना। और भाई मुझे मम्मी मैं स्कूल भी जाती थी और फिर आकर खाना बनाती थी, खाना बना कर फिर कपड़े भी धोना और भाई पोछा झाड़ू भी करना, सारा काम करती थी। क्योंकि सुबह को तो जल्दी उठ कर स्कूल जाना पड़ा करा था, गोबर गब्बर गिर का, इसलिए सारा काम करके सुबह का भी ये नहीं कि मम्मी के भरोसे छोड़ना था। सुबह का भी काम भाई हम मम्मी की बहुत हेल्प करवाते और आने के बाद भी बहुत हेल्प करवाते। और अपना पढ़ाई में भी भाई टेस्ट ठीक थे, ये नहीं था कि भाई पढ़ नहीं रहे या फेल हो रहे, ऐसा भी कुछ नहीं था। पढ़ाई में भी पास हो जाते थे। मेहनत करके ही सब कुछ होगा भाई, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। पैसे की इतनी वैल्यू हो रही और इंसान से भी ज़्यादा पैसे की वैल्यू हो रही है आज के टाइम में। जो तो मैं तो अपनी सब बेटियों से यही कहूँ कि भाई तुम कमाना लगो, कामयाब हो जाओ, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, ना किसी के दाब दोष में रहने की ज़रूरत पड़ने की। जितना अपना खुद के हाथ में हो जाएगा ना, इतना दूसरा कोई अपने हाथ में दे नहीं सकता। मैं तो अपनी सब बच्चों से यही कहूँगी कि तुम कामयाब हो जाओ, बस यही प्रार्थना है भगवान से कि तुम्हें कामयाब कर दें। सारे बच्चों को जितने भी पढ़ रहे लिख रहे और अपनी कोशिश में लगे पड़े जॉब की। क्योंकि भाई माँ बाप का तो पैसा लगा, माँ बाप सिर्फ पैसा लगा सका, मेहनत तो बच्चे को ही करनी पड़ा। ये क्या है हमारी मम्मी पापा का था, भाई हम तो पैसे लगा सका, मेहनत तो तुम्हें ही करनी है, ऐसे कहती थी मेरी मम्मी और पापा। हम भाई मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। लेकिन भाई बात तो यह है कि हमने मेहनत भी करी बहुत, घर का भी करा और स्कूल में भी फेल नहीं हुए और पास होकर दिखाया, सारे काम करे हमने। ये नहीं कि किसी भी काम से पीछे हटे, किसी भी काम में पीछे नहीं हटे। बस ये है कि पापा ने जॉब नहीं करने दी, बस पढ़ा लिखा कर शादी कर दी थी, चले जाओ ससुराल। अगर जॉब करवा देते हम भी आज कामयाब बच्चे हो जाते, फिर हाउस वाइफ नहीं बनते, फिर हम कामयाब हो जाते। अरे हमारे टाइम में ना बाबा जी को ना मतलब बड़ी लड़की पसंद नहीं थी बिल्कुल भी। बस घर में जहाँ 17-18 साल की हुई ना, 18 के बाद तो बस यह है कि उन्हें शादी की लग जाती थी कि भाई सयानी होगी बच्ची, अब शादी कर दो बस। हम 4 बहन थी, 2 चाचा की लड़की थी, 2 हम थे और हमारे फटाफट शादी कर दी थी। बस यह है कि चलो भाई जो उनका वो टाइम था उन्होंने ठीक करा, जो भी करा बेचारों ने, उन्हें भी कोई गलत ठहराना, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक ही करा। उन्हें मतलब समय का पता है ना कि भाई आज का समय कैसा हो रहा कैसा नहीं हो रहा। 12:30 बज गए, अब तक खाना नहीं बना मेरा। बस अब खाना बन जाएगा, फटाफट खीरे काट के पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँ, उसके बाद फिर घर वाले खा लेंगे सब, फटाफट काम निपटा दूँ।
आ जाओ आप भी खाना खा लो सब। हमने आलू टमाटर बनाए, रायता बनाया और भाई खीरे काट के लग जा। आप भी आ जाओ सब। और भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा। लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो, कमेंट भी कर दे करो बढ़िया से। जब एक दूसरे को आप शेयर करोगे जब तो सबको पता चलेगा कि हाँ भाई वीडियो बना रहे हैं हम भी। शेयर कर दे करो, दूसरों को सब्सक्राइब कर दे करो। और वीडियो बनाने में भी मेहनत तो लगेगी, काम भी करना पड़ा, घर का वीडियो भी बनानी पड़ा, फिर एडिट करनी, अपलोड करनी, सारे काम करने पड़ा फिर। इसलिए भाई सब्सक्राइब कर दे करो, लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो। और अगर कुछ गलती गुलती सी हो जाए थोड़ी बहुत तो माफ़ कर दे करो भाई, अपनी बहन समझ कर। गाइस मैंने मंगाया है ये ट्राइपॉड। और भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में, मुझे किसी को ना किसी को देखना पड़ता था कि कौन फ़ोन पकड़ेगा, कैमरा पकड़ेगा और तब मैं वीडियो बनाऊंगी। इसलिए मैंने अपनी सहूलियत के लिए ये मंगाया है। तो फिर इसे खोलते हैं और भाई देखते हैं कैसे निकले है ये। देखिए भाई गाइस, अभी तो मुझे इसे सीखना भी पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे लगेगा कैसे। गाइस ये देखिए मैंने इंस्टॉल कर लिया है और अब मैं इसमें अपना फ़ोन लगा के वीडियो बनाया करूँगी। ये देखिए गाइस, और हमारा ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं समाप्त। और कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छा सा, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी, गुड नाइट।